नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी आज सुंदरकांड का पाठ कराएगी। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में यह आयोजन होगा। सीएम केजरीवाल रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। रोहिणी के मंदिर में पत्नी के साथ शामिल होने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर, जहां रोहिणी के मंदिर में पत्नी के साथ शामिल होने पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा और कई जगहों पर यह पाठ का आयोजन होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आयोजन किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। रोहिणी के मंदिर में पत्नी के साथ शामिल होने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आयोजन करवाया जा रहा है। रोहिणी में सुंदरकांड में पाठ में शामिल होने पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनके साथ उनकी पत्नी भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ये पाठ का आयोजन कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी आज कई जगह सुंदरकांड का पाठ कराएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कराया जाएगा। दरअसल दिल्ली की सभी विधानसभाओं में ये आयोजन करवाया जाएगा। सीएम केजरीवाल रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेश, रोहिणी में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करवाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष की तरफ से कोई शामिल होने नहीं पहुंच रहा है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कराया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और ऐसे में दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान कल ही कर दिया था। अब दिल्ली की जो विधानसभाएं हैं, तो आपको बता दें कि लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत जहां गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की तरफ से सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कराने का ऐलान किया गया है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा। कई जगह सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी करवाएगी और ऐसे में रोहिणी में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा, जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और सहयोगी देवेश हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए। देवेश, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के राजनीति हो रही है, चूंकि लगातार बीजेपी की तरफ से विपक्ष के तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, न्योता भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी ऐसा नेता अभी तक सामने नहीं आया है जिसने ये सहमति दर्ज कराई हो कि वो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में, समारोह में शामिल होगा। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये बड़ा ऐलान किया गया है, दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी पत्नी भी यहां सुंदरकांड के पाठ में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई थी कि जो महीने का पहला मंगलवार होगा, उस दिन दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। अब ऐसे में कल की गई थी, तो आज रोहिणी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जिसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो शामिल होंगे। साथ ही साथ उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी शामिल होगी। दोपहर 3 बजे का समय है जब एक मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। अब इसको लेकर सियासत ये हो रही है कि एक तरफ जहां विपक्षी दल तमाम, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य लेफ्ट दल हो, वो यही आरोप लगा रहे थे कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। अब ऐसे में दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अयोध्या में, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होना है, और उससे पहले आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली की जो विधानसभाएं हैं वहां पर सुंदरकांड का पाठ करा रही है। अब इसको लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो तमाम घोटाले आम आदमी पार्टी करती है उनको छुपाने के लिए एक साजिश है, और ये जो
कांड का जो पार्ट है ये मात्र दिखावा ये भाजपा बता रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि तमाम लोगों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। दिल्ली वासी भी जो अपने घर के पास नजदीक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आज क्योंकि रोहिणी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित है और इसके अलावा अन्य कई जगहों पर भी सुंदरकांड का पाठ आयोजित कराया जाएगा और ये अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है दिल्ली वासियों की कि आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं है। तो दूसरी तरफ सवाल ये जो उठ रहा था कि राजनीति हो रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस पर कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि शुरू से ही इस तरह के प्रोग्राम जो है आम आदमी पार्टी आयोजित कराती है। ये खुद मुख्यमंत्री भी हनुमान भक्त है, वो अक्सर जब भी कुछ बड़ा होता है तो हनुमान मंदिर दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो ऐसे में सियासत तो गरमाई हुई है। बिल्कुल देवेश, सियासत जरूर गरमाई हुई है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में। इसकी तरफ से लगातार यही बयानबाजी की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है तो ये क्या है? क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इस आयोजन को नाम दिया जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी नेता अयोध्या पहुंच रहे, दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यहां उद्धव ठाकरे की तरफ से भी राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया है, वहां बुलाया गया है उनको। लेकिन बीजेपी अगर राम के नाम पर कुछ कर रही है तो उसे राजनीति बताया जा रहा है और अपनी आस्था को धर्म से जोड़ा जा रहा है। यह कहां तक जायज है? तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि सुंदरकांड का पाठ जो है आम आदमी पार्टी अलग अलग विधानसभाओं में करा रही है और ये दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, सुख शांति के लिए आयोजित कराया जा रहा है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी इसको आयोजित करा रही है। पहले दिल्ली की सभी विधानसभाओं में इसको आयोजित कराया जाएगा मंगलवार को, फिर उसके बाद वार्ड लेवल पर भी ये आयोजित होगा, फिर उसके बाद मंडल लेवल पर। तो इस तरह करीब 2600 जो है सुंदरकांड के पाठ आयोजित कराए जाएंगे अलग अलग मंगलवार को। तो इस तरह से जो सियासत है वो तो गरमाई हुई है। लेकिन आज दिल्ली के जो रोहिणी है एक मंदिर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी होगी। तो बड़ा आयोजन आम आदमी पार्टी कर रही है। बिल्कुल देवेश, आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आयोजन जरूर किया जा रहा है, लेकिन अब आस्था के नाम पर जनता के वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो। यहां पर आस्था के नाम पे जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो तमाम मंदिरों में, दिल्ली के तमाम मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवाया जा रहा है। क्यों हमारे सभी नेता एक साथ एकजुट होकर की जनता के लिए आगे नहीं आ सकते? क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, ये बेहद जनता को भ्रामक कर रही है। जिस तरह से बीजेपी अपना अलग अभियान चला रही है और आम आदमी पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां अपना अलग अभियान चला रही है, एक साथ क्यों नहीं आ सकते? देखिए, पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं होती है। राजनीतिक दल जो है एक तरफ जहां हिंदूवादी पार्टी का दामन थामे हुए हैं भाजपा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सेक्युलर होकर चलती है। तो एक तरफ जहां राम मंदिर की गूंज पूरे देश में है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी जो सुंदरकांड का पाठ है वो राजधानी दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में आयोजित कराए। अब ऐसे में क्योंकि सवाल उठता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सरकार की तरफ से, एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ सुंदरकांड का पाठ, तो इसको लेकर सियासत भी होना तय है क्योंकि लोकसभा चुनाव इस साल होने हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक बिल्कुल देवेश, लेकिन सवाल यहाँ पर अहम ये भी होता जा रहा है कि जब तमाम विपक्षी पार्टियां आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर तमाम तरह के आयोजन करवा रही हैं, तो ऐसे में बीजेपी के ऊपर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? देखिए, इस पर जो विपक्षी दल है वो यही सवाल उठा रहे हैं कि राम भगवान सबके हैं, तो ऐसे में जो निमंत्रण भेजे जा रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो चाहे वो जा सकता है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इसी का फायदा जो है भाजपा उठानी चाह रही है। राम मंदिर को लेकर राजनीति
बीजेपी कर रही है, जबकि उसमें निमंत्रण जो भेजे जा रहे हैं, क्या राम भगवान के मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है? ये सवाल तमाम विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। तमाम विपक्षी दलों को हालांकि निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन कुछ जो विपक्षी दल है उन्होंने दूरी बनाई है, चाहे सपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले। आम आदमी पार्टी का अभी इस पर कोई स्टैंड सामने नहीं आया, क्योंकि उनका कहना है कि अभी कोई निमंत्रण उनकी नहीं मिला है और इसी वजह से अभी वो क्लियर साफ नहीं कर रहे कि क्या वो अगर निमंत्रण आता है तो राम प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी को, उस दिन अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री, या फिर कांग्रेस की तरह उसको नकार देंगे। और ये इसी को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। भाजपा यही आरोप लगा रही है कि जब निमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि वो भाजपा की तरफ से निमंत्रण नहीं है, किसी पार्टी की तरफ से निमंत्रण नहीं है, तो ऐसे में इसको नकारना विपक्ष की वो हताश वाली राजनीति दिखाता है। और लोकसभा चुनाव है तो उनका ये भी कहना है कि जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसे में उस राम मंदिर के निर्माण में भागीदारी नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तमाम विपक्षी दल पीछे हट रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं और सियासत क्योंकि लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल देवेश, लोकसभा चुनाव से पहले सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि लाजमी भी है, लेकिन ऐसे में जो बड़ा कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया है, सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करने का फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? चूंकि ये कार्यक्रम होना है, इसमें मुख्यमंत्री खुद भी रोहिणी में शामिल होने पहुंचेंगे, उनके साथ उनकी पत्नी भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगी, लेकिन अलग अलग विधानसभाओं में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जाएगी, क्योंकि ये पार्टी का आयोजन है और पार्टी अलग अलग विधानसभाओं में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। अभी हालांकि विधानसभा लेवल पर ही ये कार्यक्रम है और इसके बाद जो है वार्ड लेवल पर भी करेगी, फिर मंडल लेवल पर करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में ये आयोजित कराया जाएगा। कोशिश यही रहेगी आम आदमी पार्टी की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। और आज जो क्योंकि पहला आयोजन है और रोहिणी में इसको आयोजित कराया जा रहा है सुंदरकांड पाठ को, हालांकि कई अलग ऐसी विधानसभा होगी जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन है, तो अपने लेवल पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पार्षद हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी रोहिणी में एक मंदिर है जहां पर सुंदरकांड का पाठ होना है, 3 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचेंगे। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी होगी, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे, मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो इसको लेकर तो सियासत हो ही रही है। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से है और अक्सर ये देखा गया है जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है या बड़ा अवसर होता है तो मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर अक्सर जाते हैं मत्था टेकने। तो कह सकते हैं कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, अब दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि सुंदरकांड का पाठ जो आम आदमी पार्टी आयोजित करा रही है उसको लेकर भी भाजपा सवाल उठा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।